तो हेलो का इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जूही को देखते हैं जो नियान को कहती है कि तुम कौन हो और मेरा भाई कहाँ पर है। जिस पर नियान कहता है कि अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो लो फिर सुनो। तो फिर नियान बड़े फनी वे में बता रहा होता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और मेरे पास बहुत सुपर पावर है और मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ और मेरा इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने प्यार को बचाना और उस लड़की को ढूंढना जिसकी टांगों पर रेड मार्क है। तो जूही कहती है कि इसके बाद तो फिर नियान सोचता है कि मैं इसको सारी बातें नहीं बता सकता वरना इसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। तो वो जूही को गले लगाकर कहता है कि सिस्टर तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा छोटा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ एक्टर और यंगर को देखते हैं जिनकी आपस में शादी हो रही होती है और तभी वो पंडित कहता है कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। तो फिर एक्टर जब भी यंगर को किस कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की एंट्री होती है जिनके हाथ में गन्स होती है और वो आते ही आकर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी गोलियां यंगर और एक्टर को लगती हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। और तभी हम चर्च मास्टर को देखते हैं जो बाहर निकल कर आता है और कहता है May I come in? तो फिर चर्च मास्टर जब नीचे देखता है तो एक्टर अभी भी जिंदा होता है और वो कहता है कि यंगर हमने साथ मरने की कस्में खाई थी, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और अगर हम इस जन्म में एक ना हो सके तो क्या हुआ, हम अगले जन्म में एक जरूर होकर रहेंगे। और तभी हम चर्च मास्टर को देखते हैं जो दोबारा उस पर गोलियां मार के उसको मार देता है। तो फिर चर्च मास्टर बड़े स्टाइलों में स्मोकिंग करने लग जाता है और तभी हम एक्टर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और वो कहता है कि यंगर मैं तुम्हें रिंग पहना कर ही मरूंगा, मगर वो चर्च मास्टर एक्टर को गोली मारकर वहीं जान से मार देता है। तो फिर चर्च मास्टर दोबारा स्मोकिंग करने लग जाता है मगर वो देखता है कि एक्टर अभी भी नहीं मरा होता, वो अभी भी जिंदा होता है। भाई मर जा, तू कितनी गोलियां खाएगा। तो एक्टर कहता है कि यंगर मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं तुम्हें किस करके मरना चाहता हूँ। और तभी डायरेक्टर कहता है कि कट कट, ये सीन यहीं पर खत्म होता है और फिर हमें पता लगता है कि यहाँ पर तो शूटिंग चल रही होती है। ओ भाई अन्नी के ऐसे सीन क्यों डालते हो, कोई बंदा दिल का मरीज भी होता है, अभी मैंने रोने लग जाना था। तो फिर डायरेक्टर कहता है कि कैसे एक्टर हो यार तुम, मैं यहाँ पर एक्शन मूवी शूट कर रहा हूँ, कोई पुनर्जन्म वाली मूवी शूट नहीं कर रहा जो तुम बार बार जिंदा होते जा रहे हो। तो फिर एक्टर कहता है कि शादी के बाद किस वाला तो सीन होना चाहिए ना, उसके बाद मुझे बंदे आके मारते, आपने मुझे किस भी नहीं करने दी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो एक पिक्चर को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यार ड्रॉप ऑफ वाटर कहाँ पर हो तुम, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी छोटी बेटी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब नियान की तबीयत कैसी है, जिस पर छोटी मानसा कहती है कि अब तो वो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि मैं एक गेम कंटेस्ट रखने वाला हूँ जिसमें जो भी जीतेगा वो मेरी छोटी बेटी लिटिल मानसा से शादी करेगा और इस कॉन्टिनेंट का न्यू हॉगमैन बनेगा। तो फिर छोटी मानसा कहती है कि मैं अभी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, जिस पर मिस्टर फ्लो कहते हैं कि नियान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर वो ये गेम जीत गया तो ये सुनकर छोटी मानसा शर्मा जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम नियान को शूटिंग पर देखते हैं जहाँ पर जंगर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और गले लगा लेती है। और तब भी एक्टर कहता है कि बड़े भाई आप आ गए, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तो फिर यंगर कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि नियान अभी जिंदा है और वो एक दिन जरूर वापस आएगा। तो एक्टर कहता है कि बिग ब्रदर आप इतने दिन से कहाँ गायब थे। तो फिर नियान वापस एक और कहानी सुना देता है और कहता है कि मैं एक जगह पर गया था और फिर वहीं फंस गया और उसके बाद मुझे वापस आने का कोई रास्ता ना मिला, तो मैं बड़ी मुश्किल से अब जाकर वापस आया हूँ। तो फिर एक्टर कहता है कि बिग ब्रदर जब तुम नहीं थे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर हमने दोबारा से अपना पेट भरने के लिए ये एक्टिंग का काम करना शुरू कर दिया। और तभी हम वहाँ पर एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि छोटी मानसा ही होती है। तो सब लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी छोटी मानसा नियान के पास जाती है और कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई थी और इस मेडिसिन से तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। और तभी हम यंगर को देखते हैं जो इन दोनों को देखकर जेलिस फील कर रही होती है और अपना मुंह फुला लेती है। तो तभी छोटी मानसा वहां से जाने लगती है और सोच रही होती है कि इसने मुझे क्यों नहीं रोका, रोक लो मुझे, रोक लो मुझे, मत जाने दो प्लीज, रोक लो मुझे। तो फिर नियान सोचता है कि आज का मौका बहुत अच्छा है, मुझे आज इसको भी चेक कर लेना चाहिए, पता नहीं वरना फिर कब ये मौका मिले मुझे। और तभी वो कहता है कि रुक जाओ, जिस पर छोटी मानसा कहती है कि हाँ बोलो क्या काम है। तो तभी नियान उसके करीब जाता है और अपनी टाइम फ्रीज की पावर का यूज करके उसके नीचे देखने लग जाता है। तो तभी सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो तभी डायरेक्टर अपने एक बंदे को कहता है कि क्या तुमने इस सीन को शूट किया, जल्दी से इस सीन को शूट कर लो। तो फिर नियान सोचता है कि ये भी वो लड़की नहीं है, जिस पर छोटी मानसा कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, जब तुम गेम जीत जाओगे तो ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जब चाहे जो मर्जी देख लेना। और फिर हम वोजोंग सोसाइटी के कैरेक्टर को देखते हैं जो नियान के पास आता है और कहता है कि नाइफेक्स गैंग वालों ने वोजोंग सोसाइटी को चैलेंज दिया है, जिस पर मिस जुई उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर कर वहां चली गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां कोई जरूर बड़ी जंग होने वाली है, तुम्हें वहां पर जल्दी से जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और तभी नियान अपनी टाइम फ्रीज की पावर का यूज करके वहां से चला जाता है। तो एक्टर बुड्ढे को कहता है कि बुड्ढे पास चुप कर जा, वो चला भी गया हुआ है।
और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम नाइफेक्स गैंग वालों और वोजोंग सोसाइटी को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं। तो तभी गंजा कहता है कि क्या वुयुन और वोजोंग सोसाइटी में कोई मर्द नहीं रहा जो लड़कियों को लीडर बना दिया हुआ है, और कहता है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे लोगों को जान से मारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैं बदला लेने आया हूँ तुम लोगों से। और फिर हम वहाँ पर मिस लिंगू को भी देखते हैं जो मिस जुई को कहती है कि तुम अपने वोजोंग सोसाइटी को मेरे हवाले कर दो तो फिर हम दोनों मिलकर इनको खत्म कर देंगे। तो फिर मिस जुई कहती है कि जो कोई भी मेरे वोजोंग सोसाइटी को छीनना चाहेगा या उसकी पोजीशन को हासिल करना चाहेगा वो भी मेरा दुश्मन है। तो फिर मिस लिंगू कहती है कि मैंने होंगमैंग पुलिस स्टेशन में इतला कर दी है, पुलिस जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी, तुम लोग इस फाइट को रोक दो। जिस पर मास्टर वैन कहते हैं कि आज तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, और तभी वो अपने बंदों को उन पर हमला करने के लिए भेज देते हैं। सो गाइस, आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका नेक्स्ट एपिसोड, तो वो मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मैं कब अपलोड करूंगा। उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर मैं बताऊंगा, वरना मेरी भी कट्टी है। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.